जो युवा अग्निपथ स्कीम के तहत सेना में जाना चाह रहे हैं, क्या उन्होंने उन अग्निवीरों से कभी बात की है जो अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद और अपनी यूनिट को ज्वाइन कर चुके हैं? जब सरकार ने अग्निपथ स्कीम को लागू किया था, उस समय रक्षा मंत्री ने अग्निवीरों के लिए काफ़ी कुछ हिदायतें यूनिट को प्रोवाइड कराई थी। क्या उन हिदायतों के मुताबिक यूनिट अग्निवीरों के साथ में व्यवहार कर रही है, या फिर जो पहले की तरह सेना यानी परमानेंट सैनिक है उनकी तरह बिहेव कर रही है? आज के वीडियो में हम आपको वो सब चीज़ें बताने वाले हैं कि अग्निवीर आखिर क्यों रक्षा मंत्रालय तक यूनिट की रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या कारण है, सबसे बड़ी वजह क्या है, क्या अग्निवीरों को अपनी नौकरी अच्छी नहीं लग रही है, या उनके ऊपर अधिकारियों का कोई प्रेशर है, या फिर परमानेंट सेना की तरह ही काम कराया जाता है। पूरी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दें, क्योंकि हमारे वीडियो वही लोग देखते हैं या तो वह अग्निवीर बन चुके हैं, या फिर बनने वाले हैं, या फिर किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो उन सभी युवा भाइयों के लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, यानी इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल को आप भी अग्निवीर बन के अपनी यूनिट में जाओगे तो क्या क्या आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और उन परेशानियों का सामना करने के लिए आपको मजबूत पकड़ कैसे बनानी है, पूरी जानकारी आज की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सरकार की तरफ से अग्निवीरों के लिए एक नोटिस था जिसमें लिखा गया था कि अग्निवीर 7 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। अग्निवीरों की ड्यूटी, चाहे वो डे ड्यूटी हो या नाइट ड्यूटी हो, ड्यूटी नहीं आएगी। लेकिन अभी यूनिट में जब अग्निवीर अपनी पूरी ट्रेनिंग करने के बाद में यूनिट में जाता है, तो जब एक परमानेंट सैनिक मान के चलो 8 घंटे या 12 घंटे कार्य कर रहा है, क्योंकि सेना में 24 आवर्स के नौकर बताया गया है, और 24 आवर्स नहीं तो 20 आवर्स तो कार्य करना ही पड़ेगा, और वह 20 आवर्स में अग्निवीरों को भी इंक्लूड किया जा रहा है। उसको लेकर के अग्निवीर जो है काफ़ी परेशान रहते हैं कि हमको तो 700 रुपये पर डे की पेमेंट मिलती है, और 8 घंटे काम करने के लिए लेटर में लिखित में दिया गया है। तो सरकार के दिए हुए रूल सिर्फ और सिर्फ कागजी हैं, कागजों में हैं। अगर आप ग्राउंडली बात करें तो जो सरकार ने रूल दिए हैं कि अग्निवीरों की नाइट ड्यूटी हो चाहे डे ड्यूटी हो नहीं आएगी, अग्निवीर 7 या 8 घंटे से ज़्यादा कार्य नहीं करेंगे। ये एक पहले डिफेंस फोर्टर हुआ करते थे, अभी भी सेना के अंदर डिफेंस फोर्टर हैं जो कि 6 महीना के लिए भर्ती होकर के आते हैं, और उसके बाद में उनको 6 महीना रिन्यूअल कर दिया जाता है। 1 साल या 6 महीना वो अपनी सेवा दे करके अपने घर वापस चले जाते हैं। उसी तरह से वो डिफेंस फोर्टर की भर्तियां बंद करके सरकार ने अग्निवीर जो स्कीम है उसको लागू कर दिया। लेकिन जब जवान को लिखित में 8 घंटे है तो 16 घंटे काम क्यों करेगा, 10 घंटे काम क्यों करेगा? अग्निवीर है, अग्निवीर की तरह नौकरी करेगा। लेकिन सेना में जब यूनिट में चले जाते हैं तो ट्रेनिंग का माहौल और यूनिट के माहौल में बहुत फर्क होता है। काफ़ी युवा उस चीज़ को लेकर के जिद करते हैं कि मुझे तो लिखित में 8 घंटे कार्य करने के लिए बोला। आपने सुना होगा पिछले महीने ग्लेशियर में किसी पर्यटन का अग्निवीर था और उसने सीओ के खिलाफ कंप्लेंट डाल दी। उसने स्पष्ट लिख दिया है, और यह बात यहाँ तक पहुँच गई है कि सीओ का कोर्ट मार्शल पर भी नौबत आ गया है। क्योंकि सेना में जब पर्यटन में जवान आ जाता है तो हम उसको एक नज़र से देखते हैं, चाहे वो अग्निवीर हो या फिर सैनिक हो। जिसने वर्दी धारण कर ली है, शरीर पर वर्दी पहन रखी है, तो वह सब सैनिक है। लेकिन अग्निवीरों के लिए जो रक्षा मंत्रालय से हिदायतें थे उन पर कोई भी अमल नहीं हो रहा है, ना ही उन पर कोई फॉलो हो रहा है। सिर्फ अमल हो रहा है तो क्या हो रहा है, छुट्टी अगर उनको 1 महीना की लागू हो तो पर्यटन में कोई भी एक भी दिन एक्स्ट्रा देने वाला नहीं है। वो 100% अमल लागू होगा, क्योंकि वह जवान का वेलफेयर का पॉइंट है, जवान के हित के लिए नहीं है। कोई वेलफेयर का पॉइंट जवान के लिए मत बोलना।
छुट्टी का 1 महीना अगर लिखित में दिया तो 1 महीना से एक भी दिन फालतू नहीं मिलेगी, लेकिन अगर कार्य करने का 8 घंटा लिखित में दिया है तो उसकी जगह आपको 12 घंटा काम करना पड़ेगा, उसके लिए कोई मना नहीं करेगा। तो ये जो चीज़ें हैं अग्निवीरों की तरह सुचारू रूप से नहीं चल पा रही हैं और न ही आगे भी चलने वाली हैं। आप लोग भी यदि सेना में आना चाह रहे हैं या अग्निवीर भर्ती होना चाह रहे हैं तो ये क्लियर कर लेना कि आपको जो सरकार के द्वारा दिए हुए रूल हैं उनमें से आप 10% भी फॉलो नहीं कर पाएंगे और ना ही आपको कोई करने देगा। सिर्फ फॉलो वही रूल होंगे जो आपके हित के लिए होंगे, वो आपको काट दिए जाएंगे। हित के लिए कोई नहीं बोलता और ये कोई नहीं पूछता कि आपने खाना खाया है, आपने आराम किया है, आप अग्निवीर हैं, कितने घंटा काम कर रहे हैं, क्या आपकी ड्यूटियां आ रही हैं। ये आपसे कोई भी बोलने वाला नहीं है, चाहे रक्षा मंत्रालय हो चाहे वो कोई भी मंत्रालय हो। तो दोस्तों ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये है कि सेना में देखो, सेना अपने हिसाब से चलेगी। जब तक अग्निवीर 70% इंडियन आर्मी में नहीं हो जाएंगे तब तक। अभी हर पलटन में अगर बात करूं तो इंडियन आर्मी में जो बहुत सारी पलटनें हैं, बहुत सारे यूनिट हैं, उनमें 20 या 25 या 30 अग्निवीर पहुंच गए हैं। लेकिन जो रूल सरकार के द्वारा दिए गए हैं उनमें से कोई भी रूल फॉलो होने लायक नहीं है और ना ही यूनिट उनको फॉलो कर सकती है। सिर्फ फॉलो वो कर सकती है जो जवान के हित के लिए है, वह आपका बंद कर सकती है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, छुट्टी आपको 30 दिन की लागू है, को 30 दिन से ज़्यादा कोई कटा नहीं सकता एक भी दिन, और काम आपको 8 घंटा लागू है तो उसकी बजाय 12 घंटा काम करा लेगी। ड्यूटी आपको लागू नहीं है लेकिन ड्यूटी भी आपको देना पड़ेगा। ये यूनिट का प्रोसीजर है और यूनिट के प्रोसीजर में सरकार कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि यहाँ सेना को चलाने वाले उस यूनिट के अधिकारी हैं जो उस यूनिट को चला रहे हैं, ना कि रक्षा मंत्री जी और ना कि प्रधानमंत्री जी। ये सेना अध्यक्ष भी, उनके रूल फॉलो होते हैं, लेकिन जो कमान करता है यूनिट पर 100% रूल और ऑर्डर उसी के फॉलो होते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको परेशानियां आएंगी, आप जाइए अग्निवीर में भर्ती होकर के, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये नहीं बोलना कि मुझे 8 घंटे काम लागू है, मैं 8 घंटे ही करूँगा। आपको 12 घंटे भी करना पड़ सकता है। ड्यूटी आपको लागू नहीं है, ड्यूटी आपको देना पड़ेगा। छुट्टी आपको 30 दिन लागू है, पूरा 30 दिन आपको दी जाएगी। मेडिकल फैसिलिटी पूरी आपको लागू है, वो 100% आपको मिलेगी। खाना आपका पूरा फ्री है, रहना आपका फ्री है, वो 100% आपको मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद,